इस वक्त हमारे साथ राधेश्याम सिंह जी हैं, जो कि अभी अभी जो है पीड़ित परिवार सर चलते रहिए जो प्रेमचंद यादव की जो पत्नी है और उनके जो बच्चे हैं उनसे मिल के आ रहे हैं। सर, डेलीगेशन की पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है, क्या कुछ बात हुआ अंदर? आपने शुरू से इस मामले को नज़दीक से देखा है, उठाया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग आए हैं और दोनों परिवार से मिलेंगे और न्याय की मांग करेंगे। दुख की बात यह है कि अभी प्रेम यादव की पत्नी के नाम तहरीर पर मुकदमा नहीं लिखा गया। मुकदमा लिखा गया है जेल में जो इनके भाई बंद हैं उनसे सादे कागज़ पर दस्तखत कराकर उन लोगों का नाम दिया गया जो मृतक हैं, क्योंकि ये मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि इस मामले की न्यायिक जांच कराई जाए और सभी मृतक परिवार को 1-1 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता दिया जाए। अन्याय होगा तो हम समाजवादी पार्टी के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये अपना रिपोर्ट सौंपने के बाद अगर उनका निर्देश होता है तो हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इस लड़ाई को जाति लड़ाई नहीं बनाना चाहिए किसी भी राजनेता। बीते दिनों सलम त्रिपाठी जो है, चूँकि देवेश के जो परिवार के लोग मरे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए एक सभा रखी गई थी और तमाम वहाँ पे नेतागढ़ भी वहाँ पे इकट्ठा हुए। सलम त्रिपाठी ने बहुत सारी बयानबाजी की और उसके बाद फिर वो ट्विटर पे भी आए। इस तमाम बयान को आपने भी सुना होगा, क्या कहेंगे इस पर? ये पहली बात कि कर्मकांड के पहले ये श्रद्धांजलि सभा इस तरह का नौटंकी उनको करना ही नहीं चाहिए। पहली बात कि कर्मकांड तक उनको मदद करना चाहिए। वो मदद के लिए ही वो बता रहे हैं कि वो सभा मदद के लिए ही करवाई गई थी। नहीं, मदद के लिए नहीं, आर्थिक मदद के लिए। वो अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए और उस लड़ाई को ब्राह्मण वर्सेस यादव बनाने के लिए वो किए थे, जबकि FIR में 11 ब्राह्मण हैं और मेन अभियुक्त जो गोली चलाया है वो भी ब्राह्मण है। अब उसमें क्या कहेंगे? 12 ब्राह्मण को फांसी दिलवाएंगे, 12 ब्राह्मण को का मकान गिरवाएंगे। सरमणि त्रिपाठी मंत्री जी, एक आखिरी सवाल। अब इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो इस पर बोले, वो 12 के साथ क्या करेंगे? इसमें 4 राजभर हैं, पाल हैं, इसमें कहाँ यादव और कहाँ ब्राह्मण हैं। इसलिए कोई इसे राजनीतिक रंग न दे, राजनीतिक रूप। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल, सब लोग एक आखिरी सवाल और बहुत ही जिम्मे, चूंकि आप देख रहे होंगे मैं शुरू से इस मसले को जिस मुद्दे से उठाता रहा हूँ, डिफेक्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर राजस्व विभाग और तमाम वो अधिकारी जिनको बार बार एप्लीकेशन दिया जा रहा था, अगर वो लोग समय रहते काम कर लिए होते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटी होती। उत्तर प्रदेश में आपकी भी सरकार रही है, आप मंत्री रहे हैं और वर्तमान में 17 से लेकर अब तक मौजूदा समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। विपक्ष में आपके नेता इस वक्त बैठे हुए हैं। पॉलिसी मेकिंग गड़बड़ है, तभी तो ये घटनाएं हो रही हैं और तमाम ऐसे ज़मीनी विवाद हैं जो कभी भी किसी भी, भगवान न करे, इस तरह की घटना हो सकती है। देखिए, 2014 से मामला विवादित है। जिन अधिकारियों के कारण ये मामला लंबित पड़ा हुआ है उन लोगों पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या FIR भी होना चाहिए? क्या बाबा का बुलडोजर वहाँ पे चलना चाहिए? FIR होना चाहिए और बुलडोजर भी चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे राधेश्याम सिंह जी और जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पे पूरी डेलीगेशन की टीम आई है और लोग इनसे बातचीत कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं और इन सब में इस मामले को कहाँ, मतलब ये मामला अब कहाँ जा रहा है, यदि आपको समझ में आ रहा होगा और संवेदना के साथ यदि ये मामला आपको समझ में आ रहा होगा तो ज़रा बताइएगा। उसके साथ साथ यह भी बताइएगा कि क्या इस मामले को लेकर जो जातीय रंग दिया गया और इस मामले को लेकर जिस तरीके से तमाम लोग जो है अभी सोशल मीडिया पे बातें कर रहे हैं, इस मामले को लेकर जो तमाम लोग राजनीति कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक लोग राजनीति कर रहे हैं, इन सब लोगों के ऊपर आप क्या टिप्पणी कीजिएगा? सबसे पहले प्रेमचंद यादव की हत्या होती है, उसके बाद से फिर प्रेमचंद यादव के तरफ से, मतलब कि जो इनके लोग हैं वो लोग सत्यप्रकाश दुबे के घर पे हमला करते हैं, पूरा परिवार साफ हो जाता है। एक जो आखिरी बच्चा बचा है उसे भी मरा ही जान के छोड़ा जाता है, उसको भी लोग समझते हैं कि वो मर गया है। उसके बाद से तमाम लाश वहाँ पे एक ही कमरे में इकट्ठा पड़ी थी। उसके बाद वहाँ पे और भी सारी चीज़ें हुई थी। इसके बाद से शुरू होता है राजनीतिक लोगों का सफ़र। तमाम राजनीतिक लोग जो है इस मामले में इन्वॉल्व होते हैं। सब लोग अपने अपने सुविधा अनुसार सारी चीज़ें कर रहे हैं। कुछ लोग मदद के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, कुछ लोग राजनीति के दृष्टिकोण से कर रहे हैं और इन सब में
क्या न्याय हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो बाबा का बुलडोजर चलने की बात हो रही है, नवनाथ मिश्रा का जब से नाम सामने आया है, क्या पहला बुलडोजर नवनाथ मिश्रा के ऊपर चलना चाहिए, यह भी एक सवाल रहेगा। लेकिन इन सब के बीच फिर से मैं वहीं पे आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं, जहां पे वाकई में शासन प्रशासन और तमाम इस देश के तमाम लोगों का जिसकी इस घटना पे नज़र है, वहां पे उनका ध्यान केंद्रित होना चाहिए था। डिफेक्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग, आखिर क्या ऐसा डिफेक्ट आया, क्या ऐसी वजह थी कि तमाम शासन प्रशासन के लोग, जिम्मेदार लोग जो मंथली का सैलरी इसी बात का लेते हैं कि वो जनता की सेवा करेंगे, उनके रहते हुए इतनी बड़ी घटना घटित हुई। 2014 का मामला था और आप इन दिनों आए दिन सोशल मीडिया पे सुन रहे होंगे, कई सारे टैगलाइन इस तरह से चलाए जा रहे हैं कि देवरिया कांड जैसा एक मामला, देवरिया कांड जैसा एक मामला, ज़मीनी विवाद को लेकर। तो सर थोड़ी संवेदना के साथ इस बात को समझिएगा और जानने का कोशिश कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा कि क्या ये सारी चीज़ें सही दिशा में जा रही हैं। जय हिंद।